बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए समर स्पेशल में बहुत ही रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार डेज़र्ट रेसिपी, जिसे हम बना रहे हैं साबूदाना और मैंगो के साथ। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने उबलने के लिए रख दिया है तकरीबन 3 कप पानी, जिसके अंदर हम डालेंगे साबूदाना, जो कि मैं डाल रही हूँ। देखिए, ये मोटा वाला साबूदाना है। मार्केट में आपको 2 से 3 तरह के साबूदाने मिलते हैं। ये थोड़ा सा मोटा वाला साबूदाना है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैं डालूँगी तकरीबन पूरा 1 कप। तो ये डाल देते हैं गर्म उबलते हुए पानी के अंदर। तो अगर आपको लगे थोड़ा सा ये साबूदाना गंदा है तो आप धो के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉश करके आप बॉयल करने के लिए इसको रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा 1 कप डाल दिया है साबूदाना। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे, जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट सी शक्ल में नहीं आ जाता। तो थोड़े से वाइट पर्ल होते हैं ये, जब तक हम इसको बॉयल करेंगे, जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जब तक ये उबलते हैं आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने यहाँ पे 3 अदद आम ले लिए हैं। तो कोई भी अच्छी क्वालिटी के जो आम आ रहे हों, जो थोड़े से मीठे हों, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अल्फोंसा आम का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इनको हम पील ऑफ कर लेंगे और पील ऑफ करने के बाद इसके चंक्स हम निकाल लेंगे। आम के हम छोटे छोटे से पीसेस निकालेंगे। तो ये देखें, 1/2 इंच के टुकड़ों में मैं इसके चंक्स निकाल रही हूँ। और यहाँ पे सारे ही मैंने चंक्स निकाल लिए हैं। बस हमने इतने निकाल लिए हैं। गुठलियों का हम पल्प निकाल लेंगे। इसको कर देते हैं साइड में और यहाँ पे चेक कर लेते हैं साबूदाने को। तो देखें, तकरीबन 11 से 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो ऑलमोस्ट देखिए, ये हमारा साबूदाना पक चुका है, ये रेडी हो चुका है, गल चुका है। इस स्टेज के ऊपर ना इसको हम निकाल लेंगे। इसको छन्नी में निकाल के हमने छानना है। तो छानने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए नीचे बोल रख लिया है और ऊपर मैंने यहाँ पे इसकी छन्नी रख ली है, जिसकी मदद से हम इसको छान लेंगे। तो देखिए, छोटे मोटे मोटे से पल्स होते हैं ये। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे ठंडा पानी, और ठंडा पानी डालने से ये होगा कि ये बिल्कुल भी आपस में जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग ही रहेंगे। तो इसको हम 2 से 3 पानी के साथ ऐसे ही वॉश करेंगे और इसको हम साइड में कर देंगे निकाल के, जब तक ये कम्प्लीटली ठंडे होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक बोल ले लेंगे हम, जिसमें हम डालेंगे टेट्रा पैक डेयरी क्रीम। तो मैं यहाँ पे देखें डेयरी की टेट्रा पैक थिक क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि है 250 ml। ये मैं पूरा डब्बा ही इसमें डाल रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है बोल के अंदर। अब इसमें साथ ही हम डाल देंगे मीठे के लिए कंडेंस मिल्क। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप शुगर, पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंडेंस मिल्क मैंने डाल दिया है 1/4 कप। अब इसमें हम डालेंगे मैंगो प्योरे, जो कि मैं डाल रही हूँ पूरा 1 कप। तो एक मैंने बड़ा सा आम ले लिया था, उसका मैंने पल्प निकाल दिया था। जो गुठलियाँ थी उसका भी मैंने पल्प निकाल के डाला है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कटे हुए आम, और साथ ही मैं डाल रही हूँ ये फ्रूट कॉकटेल, जिसके अंदर थोड़ी सी लीची है और पाइनएप्पल्स के चंक्स हैं। ये मैंने डाल दिए हैं, जो कि ऑप्शनल है। अब ये जो मैंने ठंडे किए थे ना साबूदाना, इसको भी हम डाल देंगे। तो आपने इसको गर्म नहीं डालना, ठंडा ठंडा ही डालना है, नहीं तो इसमें हमने क्रीम डाली है पूरी, ये ख़राब हो जाएगी। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। अब सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखिए मिक्स कर लिया है। इस स्टेज के ऊपर हम इसको ठंडा कर लेंगे और इसको जैसे चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़े से इसके ऊपर मैंगो चंक्स डाल देंगे, पिस्ते डाल देंगे। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा क्विक एंड इजी समर स्पेशल डेजर्ट बन के तैयार है, जिसे आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसको ड्रिंक की तरह सर्व करना या पीना, तो देखें थोड़ा सा मैंने ठंडा दूध ले लिया है, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ इस डेजर्ट को। और तकरीबन आप 4 से 5 टेबल स्पून के आसपास इस डेजर्ट के डाल दीजिएगा ठंडे दूध के अंदर। थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें डालिए बर्फ़ के क्यूब्स और इसको आप सर्व कीजिए। बड़ी मज़ेदार लगता है। को ये है 2 in 1 रेसिपी। ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक खुली कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें हम डाल देंगे आधा लीटर दूध। तो ये फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है, जो कि ऑलरेडी उबला हुआ है। अभी हम इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब दूध हमारा हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी, जो कि जाएगी आधा कप। चीनी आप मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चीनी को डाल के मिक्स कर लेते हैं। और चीनी को अच्छे से मैंने हल कर लिया है। तो इसमें हम शामिल करेंगे पाउडर मिल्क, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और थिकनेस आ जाएगी दूध के अंदर। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है पाउडर मिल्क का। पाउडर मिल्क डाल के भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखें, पाउडर मिल्क को अच्छे से मैंने हल कर लिया है दूध के साथ। तो इसमें हम शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस, जो कि जाएगा 1/2 टी स्पून।
तो कोई भी फ्लेवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन फ्रूट हम डेजर्ट बना रहे हैं तो इसमें वनीला का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें अब हम डाल रहे हैं थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून 1/3 कप पानी के साथ मैंने डाल के मिक्स कर लिया था। ये डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बस बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है इसको, हल्की सी इसकी रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब कॉर्नफ्लोर डाल देने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो देखें हल्की हल्की सी इसमें थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है, यही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इस तैयार किए हुए मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट स्टेप में उबलते हुए पानी के अंदर हम डालेंगे साबूदाना, जो कि मैं डाल रही हूँ पूरा 1 कप। थोड़ा से ये मोटे वाले पल हैं। अब हमने साबूदाने को इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी शक्ल में आ जाए। अब साबूदाने को मैंने तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए बॉईल किया है मीडियम फ्लेम पे। तो देखें कुछ इस शक्ल में आ चुका है। तो अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे, तो छन्नी की मदद से इसको ड्रेन आउट करेंगे। और ये आपस में बिल्कुल जुड़े नहीं, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। अब साबूदाने के ऊपर हम डाल देते हैं ठंडा पानी, ताकि इसके अलग अलग पल हो सकें। अब ठंडा पानी डालने के बाद देखें फल बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं साबूदाने के। तो इसको हम साइड में कर देते हैं, चेक कर लेते हैं दूध को। तो ये जो दूध का हमारा मिक्सचर है इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये साबूदाना। तो दोनों चीज़ें हमारी ठंडी हैं। तो मेक श्योर किया कीजिए जब भी कोई इस तरह की रेसिपी बनाए तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया कीजिए, ताकि बिल्कुल परफेक्ट बन सके। तो जब भी आप दोनों चीज़ें डालें तो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आप इस डेज़र्ट को एज अ ड्रिंक के तौर पे सर्व करना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा और दूध डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं 1 कप, एक एप्पल ले लिया है जिसको रफली काट लिया है, 2 तरह के मेरे पास ग्रेप्स हैं और 1 अदद मैंने मैंगो ले लिया है। आपके यहाँ जो भी सीज़न में आ रहे हों फ्रूट्स आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंगो पूरा सीज़न रहते हैं तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, फ्रूट्स आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डालना चाहें डाल सकते हैं। रमज़ान के लिए ये रेसिपी है तो मैं इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करी हूँ। फ्रूट कॉकटेल का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे फ्रूट्स डालने के बाद इसके अंदर मैंने 1 अदद बनाना भी डाल दिया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर कटे हुए बादाम 2 टेबल स्पून, साथ ही हम शामिल कर देंगे कटे हुए पिस्ते जो कि जाएंगे 2 टेबल स्पून ही। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। आप इसको एज अ डेजर्ट के तौर पर भी खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। साबूदाना तो कितना ज़्यादा हेल्दी होता है, उसके अंदर जो हमने फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है वो भी एक हेल्दी है। तो ये मज़ेदार सी हेल्दी रेसिपी है जिसको आप इफ्तार पार्टी में बनाना चाहें या फिर आप इसको एज अ ड्रिंक के तौर पे बनाना चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये लगता है, खाने में ही लाजवाब लगता है। इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, जो कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हो ना तो उनको आप दीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ एक बाउल के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, इसको बना के रख लीजिए, अगले दिन आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये लीजिए मज़ेदार सा डेजर्ट बन के तैयार है। अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच करें तो हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।